हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा कॉमन सा वीडियो लेकर आई हूँ जिसे कि शायद आपको भी हो सकता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। जी हाँ, ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत से लोगों में देखने को मिल ही जाती है। क्या आपको भी लगता है कि सुबह सुबह आपको टॉयलेट में बहुत देर बैठना पड़ता है, फिर भी आपका जो पेट है वो साफ़ नहीं होता है? कभी गैस बनती है, कभी पेट फूलता है और कभी कभी लगता है कि कितनी बार टॉयलेट में जाए लेकिन फिर भी पेट जो है वो पूरी तरह से साफ़ ही नहीं होता है और आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और आजकल हर दूसरा इंसान इस परेशानी से जूझता ही है। कोई ऑफिस जाता है तो वो घंटों टॉयलेट में बैठा रहता है। ऑफिस के लिए उसे देर होती है लेकिन फिर भी उसे लगता है कि खास पेट साफ़ हो जाए तो पूरा दिन जो है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। कोई बाहर कहीं जाता है तो वो इस परेशानी से परेशान रहता है कि पेट साफ़ हो जाता तो पूरा दिन कहीं दूसरे के टॉयलेट में बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ता। और बहुत से लोग कॉन्स्टिपेशन की परेशानी से आज जूझ ही रहे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि कॉन्स्टिपेशन खाने की कुछ गलत आदतों की वजह से होता है। अगर हम सही से खाना नहीं खाएंगे, बाहर की चीज़ें खाएंगे, ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं तो इस वजह से हमारा जो पेट है वो ख़राब होने लग जाता है। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम खाने में सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से खा रहे हैं लेकिन फिर भी जो हमारा पेट है वो सही से साफ़ नहीं हो पा रहा है, फिर भी हमें घंटों टॉयलेट में बैठना पड़ रहा है। और ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। पेट का बार बार फूलना या कहे कि पेट की एसिडिटी होना, ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं। और हमारे जो शरीर है उसका जो सिस्टम है वो अधिकतर हमारे पेट की बीमारियों से ही बिगड़ने लग जाता है। बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर को इसी कब्ज की वजह से घेरने लग जाती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बता रही हूँ जिसे कि अगर आप यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो धीरे धीरे साफ़ होने लग गया है। चाहे तो वो गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पेट का फूलना हो, पेट में जलन होना हो, एसिडिटी हो, ऐसी कोई भी परेशानी हो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से सही होने लग जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीरा, जो कि आपके घर में आराम से मिल जाता है। सौंफ, जो कि आपके घर में आराम से मिल जाती है। जीरा, सौंफ, अजवाइन और काला नमक, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे घर में बड़े ही आसानी से मिल ही जाती है। अब आपको करना क्या है, इन सारी चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है, कितनी मात्रा में आपका यूज़ करना है। आपको लगभग 50 ग्राम सौंफ लेना है। जो मोटी वाली सौंफ आती है वो लीजिएगा, बारीक डार्क ग्रीन वाली। 50 ग्राम आपको जीरा लेना है और 50 ग्राम ही आपको अजवाइन लेनी है। और इसमें आपको स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। आप इसमें 1 या 1.5 चम्मच जो नमक होता है वो काला नमक आप इसमें डाल सकते हैं। अब आपको सौंफ, जीरा, अजवाइन, इन तीनों को तवे पर अच्छी तरह से भून लेना है। और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए, इनका जो रंग है वो डार्क ब्राउन होने लग जाए, इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये भुन चुके हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपको नीचे उतारना है और नीचे उतारने के बाद में इन्हें ठंडा होने के लिए रख देना है। और फिर आप चाहे तो इसे मिक्सर में वो कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें किसी भी चीज़ में कूट भी सकते हैं जिससे इसका पाउडर बन सकता है। अब इन तीनों चीज़ों का पाउडर बनाकर जो आपने नमक लिया है, आपको इस नमक को इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और आपको एक कांच का जार लेना है जो कि एयर टाइट हो और उस जार के अंदर इसे भरकर रख देना है। और आप जब भी रात को सोए, आप चाहे तो इसे 1 ग्लास गुनगुने पानी में मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे पहले खा सकते हैं और ऊपर से आप गुनगुना या हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। और आप इसे खा के पी के फिर आप इसे सो जाइए। आप देखेंगे कि सुबह जो है वो आपका पेट है वो सही से साफ़ होने लग जाएगा और
2-3 हफ्तों के अंदर ही आपको जो इसका रिज़ल्ट है वो 100% मिल जाएगा। हालाँकि जो रिज़ल्ट है वो तो आपको उसी दिन मिल जाएगा, धीरे-धीरे मिलना लग जाएगा, या दूसरे दिन सुबह जब आप उठेंगे तो आपका जो पेट है वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन इसका जो पूरी तरह से आपको रिज़ल्ट है वो 10 से 15 दिन के अंदर आपको मिल ही जाएगा। और जो ये है, इसे आप लेते समय ध्यान रहे कि इसे लेने के बाद में आपको फिर कोई दूसरी चीज़ नहीं खानी है, यानी कि जब आप सोए तो आखिरी टाइम में ही इसे खाना है। ऐसा नहीं है कि आप इसे खाना खाने से पहले खा लें या इसको खाने के बाद में आप और कुछ खा रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप इसे लास्ट में लें, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट को नेचुरली तरीके से साफ़ करती है और स्टूल सॉफ्टनर का काम करती है। और इसे यूज करने से जो आपकी आंतें हैं वो धीरे धीरे साफ़ होने लग जाएगी, और इससे आपको इतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। पेट की आपकी जो भी परेशानी है वो पूरी तरह से सही होने लग जाएगी। आप इसे यूज़ करके देखिएगा, इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिलता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।